सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन गलियों में पहले ही उत्साह की लहर दौड़ गई थी। आज होली का दिन था, रंगों, प्रेम और एकता का पर्व। बच्चे नंगे पैर संकरी गलियों में दौड़ रहे थे। उनके हाथों में गुलाबी, नीले, हरे और पीले रंगों की पुड़ियां थीं। हवा में हंसी की गूंज और ढोल की थाप थी। हर कोई भारत के सबसे हर्षोल्लास से भरे त्योहार की तैयारी में जुटा था। शहर के बीचों बीच एक छोटी लड़की मीरा अपनी बालकनी से देख रही थी। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। होली उसका सबसे प्रिय त्योहार था, सिर्फ रंगों के लिए नहीं, बल्कि इस दिन आने वाली एकता की भावना के लिए भी। उसे यह त्योहार इसलिए भी पसंद था क्योंकि इस दिन जाति, वर्ग और उम्र की सभी दीवारें गिर जाती थीं और हर कोई रंगों के इस पर्व में समान हो जाता था। मीरा की मां ने पुकारा, आओ मीरा, होली खेलने का समय हो गया। उत्साहित होकर मीरा नीचे दौड़ी। उसके हाथ में लाल गुलाल की छोटी सी पुड़िया थी। जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, एक रंगों का विस्फोट हुआ। उसका सबसे अच्छा दोस्त आरव दौड़कर आया और उसके गालों पर नीला रंग मल दिया, हंसते हुए। मीरा ने भी जवाब में गुलाबी रंग उड़ा दिया और देखते ही देखते पूरा मोहल्ला रंगों की बौछार में सराबोर हो गया। पास ही बुजुर्ग एक साथ बैठकर ठंडाई पी रहे थे और अपने बचपन की होली की यादें ताजा कर रहे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, ये देखकर कि नई पीढ़ी उसी जोश और उमंग के साथ त्योहार मना रही थी, जैसा उन्होंने अपने समय में किया था। मंदिर के प्रांगण में एक बड़ा समूह भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम भरी होली का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत कर रहा था। वे नाच रहे थे, गा रहे थे और उनके चेहरे आनंद से दमक रहे थे। पुजारियों ने भक्तों पर गुलाब जल छिड़का, यह याद दिलाने के लिए कि होली भक्ति और कृतज्ञता का भी पर्व है। जैसे जैसे सूरज ऊंचा चढ़ा, होली का उत्साह चरम पर पहुंच गया। लोग गुजिया और मालपुआ जैसी मिठाइयां बांट रहे थे, गले मिल रहे थे और हंसी खुशी का आदान प्रदान कर रहे थे। हवा में चंदन, फूलों और रंगों की भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी, जिससे पूरा शहर एक जीवंत चित्रकला की तरह प्रतीत हो रहा था। दिन ढलते ही शहर धीरे धीरे शांत होने लगा। लोग अपने चेहरे और हाथों से रंग धो रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशियों की चमक अब भी बरकरार थी। मीरा अपनी दादी के साथ छत पर बैठी थी, सूर्यास्त को निहारते हुए। दादी, हम होली क्यों मनाते हैं? उसने पूछा। दादी मुस्कुराई और समझाने लगी, होली अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। यह हमें भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा की याद दिलाती है और कैसे होलिका की दुष्टता का अंत हुआ। लेकिन इससे भी बढ़कर यह प्रेम, एकता और साथ रहने की खुशी का पर्व है। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया और इस त्योहार से एक गहरी जुड़ाव महसूस किया। उसे समझ में आ गया कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने वाला अवसर है कि चाहे कोई भी भिन्नता क्यों ना हो, प्रेम और सौहार्द हमेशा विजयी रहेंगे। रात होते ही वृंदावन का शहर अपनी मीठी यादों में लिपटा हुआ विश्राम करने लगा।